ये रोल बिल्कुल नहीं अदा करना चाहिए। ये बोझ उठा के सियासत नहीं की जा सकती। ये जो आईनी तरामीम सामने आई है, ये आईनी तरामीम पीपल्स पार्टी की सोच से किसी तरह भी मुताबिकत नहीं रखती। क्या आप बुनियादी हकूक के अंदर अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, जिनकी बुनियादी हकूक की दिफा और चैंपियन हमेशा पीपल्स पार्टी रही है? खुदा खुश रखे मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि जिन्होंने एक जमहूरी पोजीशन ली। और मैं पिछले 3-4 दिनों में पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ता रहा जो 1973 की जब आइनसाजी हो रही थी। उनके वालिद मोहतरम का, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है इस आइन में, और महीनों बहस होती रही। तो वो उन्होंने अपना वही रोल प्ले किया जो रोल उन्हें इस वक्त प्ले करना चाहिए था। ये रोल पीपल्स पार्टी ये रोल पीपल्स पार्टी को प्ले करना चाहिए था, जो हिस्टोरिकली इस पोजीशन की मुहाफिज रही है। सबसे पहले इसका जवाब देके आगे चलें। नहीं, सबसे पहले तो ये जो पूरा पता नहीं हम क्या बम मारने लगे थे, मैं फिर रिपीट करूंगा। भुट्टो ने खुद कहा, उन्होंने कहा पीएमएलएन चाहती थी कि उसकी उम्र 68 साल की जाए। मेरी बात हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर। मुझे सुना देता हूं दोबारा। नहीं, ठीक है, देखिए कहानी है ना, आप जो सुना रहे हैं कि आईन कहानियां नहीं सुना रहे। नहीं, बिल्कुल अदालती निजाम नहीं चल रहा। अगर हम कह रहे हैं 3 साल का टेन्योर होना चाहिए, तो क्या इसमें कोई हमें कोई फायदा मिल जाएगा? बिल्कुल फायदा मिल रहा है। जमीन का टुकड़ा लिख के दे देंगे? नहीं, ऐसे नहीं। बात कोई इस बात में शक तो नहीं है या है कि 26 अक्टूबर 2024 मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे? मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। आपने बिलावल साहब को सुना कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। ये नहीं बताया कि कौन से कोर्ट के होंगे। क्या वो उस 5 वाले कोर्ट के होंगे, या वो सेशन कोर्ट के होंगे, जो ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा जिसमें सिर्फ कत्ल और वारदाती मुकदमे आए होंगे। ये जो बिलावल साहब ने कल पूरी इतनी एक्सरसाइज की, मुख्तलिफ चैनल्स पर गए, टीवी इंटरव्यूज दिए, सडनली आके क्यों कर रहे थे? क्या सुबह की थी, फायर फाइटिंग है, सोच रहे थे कि इन दिवस की गल नहीं, चलो असी कर दईए? क्या हुआ? मैं कुछ ज्यादा तो इस पे नहीं कहना चाहता काशिफ भाई, लेकिन मेरे जहन में बिलावल साहब की वो पुरानी तकरीर आती है कि जब कौमी असम्बली का आखिरी दिन था जिसमें पीडीएम की हुकूमत थी, तो उन्होंने एक तकरीर की वहां पर, और उस तकरीर के अंदर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से उन्होंने मुतालबा किया, और उन्होंने कहा कि मैं अपने बड़ों से ये कहता हूं कि मेरे लिए और मरीम नवाज के लिए कुछ सियासत करने की गुंजाइश तो छोड़ दें, आप ऐसे फैसले ना लें। ये उनके अल्फाज थे। कहते हैं तो मैं आपको क्लिप भी सुना सकता हूं, मेरे पास वो क्लिप भी मौजूद है, आई एम श्योर, और ये रिकॉर्ड की बात है। कोई तो जो फैसले लिए जा रहे हैं, हम सुना देते हैं आपको, मेरे ख्याल उसके बाद पड़ा हुआ है। जो फैसले लिए जा रहे हैं, आप फवाद चौधरी वाली पोजीशन ले रहे हैं, वो आपका दोस्त भी है। फवाद साहब ने एक ट्वीट की कि जरदारी साहब ये कर रहे हैं। यार बिलावल बच्चा है, पार्टी चेयरमैन है, वजीर खारजा रह चुके हैं। आप लोग, मुझे क्यों कई दफा लगता है कि हम जिसको लेवरेज देना चाहते हैं ना, हम उसको लेवरेज देते हैं। देखिए, मैं भाई उसने फैसला कर लिया उन्होंने कि हमने ये करना है। उस ताल्लुक की बिना पे मैं मजबूर हो जाता हूं। इखलाकन दुरुस्त बात भी नहीं है, मेरे नजदीक नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली उन्हें ये रोल बिल्कुल नहीं अदा करना चाहिए। ये बोझ उठा के सियासत नहीं की जा सकती। ये जो आईनी तरामीम सामने आई है, ये आईनी तरामीम पीपल्स पार्टी की सोच से किसी तरह भी मुताबिकत नहीं रखती। क्या आप बुनियादी हकूक के अंदर अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, जिनकी बुनियादी हकूक की दिफा और चैंपियन हमेशा पीपल्स पार्टी रही है? किस दुनिया में रहते हैं? खत्म हो गया। आर्टिकल 8 के अंदर जिस वक्त अमेंडमेंट सामने आ जाए, उन्होंने मेरी बात सुने। क्या ये आप एक सवाल का जवाब देते, क्या आप इस बात को मानने को तैयार है कि बिलावल साहब ने कुछ तरामीम नहीं देखी थी? उन्होंने खुद कह दिया। और कहने से क्या होता है, वो रास्ता निकाल रहे हैं इस बात का कि ओ जी वो वाली मैंने नहीं देखी थी, वो वाली मैंने नहीं देखी। लेकिन असद कैसर साहब ने भी वेरीफाई किया। असद कैसर साहब ने भी वेरीफाई किया कि हर किसी को एक मुख्तलिफ ड्राफ्ट, लेकिन सरकार है, वो हुकूमत है, वो अख्तर मेंगल को कुछ और दे सकते हैं, वो ये तो तैयार बैठे थे। हुआ ये है कि जो हम सियासतदानों ने इससे पहले रस्में कायम की हैं, 12-12 मिनट के अंदर हमने जब आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की, तो भाई लोग समझे कि ये भी इसी तरह करा लेंगे। आर्मी एक्ट ठीक समझे ना, ठीक समझे। वो देखा नहीं, रात के 12 बजे सारे बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, सब लाइन में लग के हाजिर थे कि जनाब ये किसी तरीके से बस पहुंचे सही हमारे पास, और हम इसके ऊपर मोहर लगा के जनाब को अपने ताबेदार होने का यकीन दिलाएं। 5-6 बंदे जाएंगे सर, बाकी तो सारे बैठे। खुदा खुश रखे मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि जिन्होंने एक जमहूरी पोजीशन ली। और मैं पिछले 3-4 दिनों में पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ता रहा जो 1973 की जब आइनसाजी हो रही थी। उनके वालिद मोहतरम का, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है इस आइन में, और महीनों बहस होती रही।
तो वो उन्होंने अपना वही रोल प्ले किया जो रोल उन्हें इस वक्त प्ले करना चाहिए था, और खुदा खुश रखे अगर वो ना होते। और ये रोल तो पीपल्स ये पार्टी लोग ने तो- ये रोल नहीं, पीपल्स एक- पार्टी को प्ले करना चाहिए था, जो हिस्टोरिकली दुरुस्त कह रहे हैं इस आप। पोजीशन की महाफिज रही है, कस्टोडियन रही है। महाफिज ये रहे हैं। मैं तो समझता, मेरा ख्याल है वो तो अब उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने अपनी सियासत क्या कर, लेट्स एग्री ऑन दिस। उन्होंने फैसला कर उन्होंने फैसला कब का कर लिया कि उन्होंने कहा ये आइन कानून, ये अखलाकियात, ये अच्छे अच्छे असूल यार एक रद्दी की टोकरी में डालें, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ऐसी नहीं। तो मुझे बताएं, ये पंजाब हाउस में कितने पीटीआई वाले रखे हुए थे? 6 नहीं, थे, 8 थे, देखिए 10 सबसे पहले और इसका तो- जवाब नहीं, देके आगे नहीं, चले नहीं, ना। सबसे पहले तो ये जो पूरा पता नहीं हम क्या बम मारने लगे थे, मैं फिर रिपीट करूंगा। देखें, ये जो निजाम है ये डिलीवर नहीं कर रहा, जुडिशल निजाम आपको। और अगर हम कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों की बात हुई थी और वो हम लेके आ रहे हैं, तो कोई एलियन निजाम तो नहीं लेके आ रहे ना। अगर हम बात कर रहे हैं कि जजेस को चेक किया जाए कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, वो उनकी आउटपुट है, उनकी सिलेक्शन जो है अभी एक मखसूस चेंबरों से उनकी सिलेक्शन हो जाती है, वो निजाम नहीं ठीक। अगर उसको हम बेहतर करने की बात कर रहे हैं तो कौन सी क्यामत आने लगी है? उमर और बात- 68 साल नहीं, कर दो, नहीं, नहीं, और चीफ चले- जस्टिस का टेन्योर कर दो, तो इसमें 5 जजेस में से किसी को चीफ नहीं, नहीं, जस्टिस नहीं, बना दो। नहीं, नहीं, ओ ऐसे हजूर, नहीं, आपकी पिछले एक हफ्ते में तमाम तर कोशिशें ही इसके गिर्द घूम रही नहीं, थी। नहीं, नहीं, देखें मेरी बात सुने, देखिए, बिलावल हाँ। भुट्टो ने खुद कहा, उन्होंने कहा पीएमएलएन चाहती थी कि उसकी उम्र 68 साल की नहीं, जाए। मेरी बात- हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कोर्ट कर नहीं, मुझे सुना देता हूं दोबारा। नहीं, ठीक है, देखिए, कहानी मुझे- है ना, मुझे- आप जो मुझे- सुना रहे हैं कि नहीं, आइन, कहानियां नहीं सुना रहे। कानून, नहीं, बिल्कुल अदालती नहीं। निजाम नहीं चल रहा। अगर हम कह रहे हैं 3 साल का टेन्योर होना चाहिए, तो क्या इसमें कोई हमें कोई फायदा मिल जाएगा? बिल्कुल फायदा हमें मिल कोई रहा है जमीन आपको। का किसने टुकड़ा कहा लिख के दे आपको? देंगे? क्यों? नहीं, आप ऐसे आप नहीं गैर होगा। फायदे के कर रहे हैं। नहीं, बात देखिए, मेरी बात सुने। ये होनी थी अगर 2/3 अक्सरियत होती, वरना नहीं होनी। और आगे भी अगर होएगी तो आप ये कहें, चले ठीक है, कहें 3 होगा साल ना। करते, अगर मौजूदा 2/3 चीफ अक्सरियत जस्टिस होगी। पर अप्लाई नहीं करेगा, अगले चीफ जस्टिस अप्लाई कर लें उसको। देखिए, ये कंसेंसस के साथ ही अब होगा ना, पहले कंसेंसस नहीं हुआ। और देखिए, ये जो कि पता नहीं केड़ा वर्जन दे दिया, कौन सा दे दिया, कोई एक ही वर्जन आना था, वो कैबिनेट में आना था, वो वक्त भी नहीं आया। वो जब आएगा तो वो, और ये यहां पता नहीं अब कितनी चीजें और ऐड ऑन हो रही हैं, और मुझे नहीं पता, हर जमात अपनी वो कि ये भी था, वो भी था। जब ये आता तो फिर उस पर फाइनल डिबेट होती कि क्या होता। लेकिन बहरहाल हमारा मकसद यही है कि कंसेंसस हो, और लार्जर कंसेंसस की तरफ हम जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर अचीव होगा तो हम फिर से करेंगे। होनी चाहिए तरामीम जुडिशरी के अंदर जो डिलीवरी नहीं कर पा रही, तो हम करेंगे। तो इसमें कौन सी राणा साहब, लेकिन एक सरकार, एक हुकूमत की एक सियासी जो इकट्ठ होता है ना, उसकी देखिए, मेरी बात सुन ले, मैं हाँ, आर्गुमेंट जी, सुन लेना, हाँ। उसकी एक नियत होती है। हाँ, हाँ। वो नियत ही आप, मेरी मैं बात आपको सुन- नियत आप भी मेरी बता बात देता तो सुन लेना, चलें। वो नियत की बुनियाद पर ये फैसला होता है कि यार आप क्यों कर रहे हैं। मैं आपको मैंने तो बताता आपको सारा पिछले 10 दिन में आपने जो करने की मैं कोशिश आपको की है, बताता जो हूं क्यों वारदातें डालने की नहीं, कोशिश, वो सारी की सारी मैं बता दी। वारदातें कब डली थी? जब 63A की Absolutely, तशरीह गलत हुई किया, थी, वो गलत वारदात किया, डली थी। गलत और वारदात किया। कब डली है? Absolutely right. रिजर्व So सीट्स के do we ऊपर। सुन लेना। continue doing this? नहीं, देखिए, मैं बताता हूं हमने क्या नियत है। नियत ये कि हमने मुल्क को मईशत का कॉन्ट्रैक्ट डाला है, हमने फाइनली इन्फ्लेशन कंट्रोल किए, अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है। और अगर यहां जो है ये इसी तरह के फैसले होंगे कि ना उन्होंने वो पिटिशनर, और आप कहें ना वो उसका हिस्सा, और आप कहेंगे कि जी सीटें पीटीआई को दे दें, यही अगर अदालतों ने चलना है तो मुल्क कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अगर हम पॉलिटिकल देखें, आपको मेरी बात सुनिए, क्या करें? ये सारी सीटें मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दें? नहीं, देखें, जो आपकी झोली में डालें? नहीं, जो फैसला किया है उसके अंदर कोई हमें ना देते। हजूर, किसी- 11 जज ये तो नहीं है कि पीटीआई को दे देते की वो कुछ तो जुजियात से 11 जज एग्री करते हैं। सुन ले, ना सुन ले, सुन ले, PTI 11 petitioner, जजेस का ख्याल है ना उन्होंने एक कोई फैसले चीज को मांगी, गलत तशरीह आप की उनको गई। प्लेट में डाल के दे दें, ये क्या तरीका है? नहीं, देखिए, आप लोगों ने फैसले नहीं बात पढ़े। ये है, 11 जज कह रहे हैं, इंक्लूडिंग देखिए, काजी भाई साहब शामिल है उसके अंदर। हाँ। काजी साहब समेत कह रहे हैं कि आपने गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, हाँ। जिसने पीटीआई, फर्क कहां है? देखिए, फर्क ये है कैसे कि 39 गलत जिसने तशरीह कर दी? पीटीआई लिखा है अपने मुझे किसी पता है- खाने में, उसको पीटीआई का मेंबर समझा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 41 लोगों का ये है कि 41 कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के ने खिलाफ कुछ नहीं थी। लिखा हुआ। जब आपने क्या कहते हैं, टिकट उस ही नहीं पे जमा मैं भी कराए आपसे और इत्तेफाक आप करता हूं कि ये रिलीफ दे मुझे दें। भी समझ नहीं आई नहीं। कि 41 लोगों को जिन्होंने लिखा ही नहीं है, उनको आप कैसे कर सकते हैं? देखें, यही तो हम कह रहे हैं ना, बात ये है कि इस तरीके से अगर चलेगा तो ये मुल्क तो पहले ही देखिए मईशत इसकी फारिग है, और ये आप करके बप्पी साहब, मैं आता